नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी विजन। तो देखिए अपडेट कुछ इस प्रकार है कि इजराइल ने, आपने कुछ सुना होगा कि कुछ दिन पहले, आप ये चीज़ देखो, तो एक टेम्परेरी 4 दिन का सीज फायर किया था कि हाँ, ना तो हमास कोई बॉम्बिंग करेगा ना इजराइल कोई बॉम्बिंग करेगा। तो अब वो जो सीज फायर की डेट है वो एक्सपायर हो चुकी है। और करंटली लगभग ये घंटे भर पहले ये चीज़ अपडेट अपडेट हुई है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, घंटे 2 घंटे पहले, कि इसराइल ने वापस से गाज़ा की बॉम्बिंग चालू कर दी है। जो नॉर्दर्न गाज़ा है, नॉर्दर्न गाज़ा की जो बॉम्बिंग है वो इसराइल ने वापस से स्टार्ट कर दी है। तो क्या, किस मोड़ पे ये युद्ध जाएगा, अब ये देखने वाली बात है। फिलहाल अभी बीच में एक अच्छी खबर भी आई थी कि इजरायली होस्टेज है वो धीरे धीरे लगभग 50 के करीब हमास ने होस्टेज छोड़े थे, जिसमें इजरायली नागरिक भी थे और कुछ थाईलैंड के नागरिक भी थे। इसमें लगभग वुमेन और चिल्ड्रन थे, मतलब लगभग महिलाएं और बच्चे थे। तो इसराइल के ऊपर जब से 7 अक्टूबर को जब से अटैक हुआ, इसराइल धड़ाधड़ बॉम्बिंग हमास की, मतलब लगभग एक बहुत ही हाई पेस पे बॉम्बिंग हमास की उसने चालू कर दी। और लगभग जो नॉर्दर्न गाजा है वो इसराइल ने, नॉर्दर्न गाजा अगर मैं आपको बताऊं, नॉर्दर्न गाजा जो है इसराइल, लगभग जो नॉर्दर्न गाजा है वो इसराइल ने एकदम कैप्चर सा कर लिया है। अब ये अगर देखो, तो ये नॉर्दर्न गाजा का एरिया है। आप इस चीज़ को अगर अपन हम पूरा देखेंगे पूरे तरीके से, तो ये जो नॉर्दर्न गाजा है, तो इसराइल ने स्टार्टिंग में क्या करा कि धीरे धीरे सबसे पहले तो सारे एरियाज की बॉम्बिंग करी, बट मेनली जो हैवी बॉम्बिंग है वो इस एरिया की करी। और ये जो एरिया है यहाँ पे आसपास इसने मतलब लगभग कैप्टिव गार्ड्स अपने बिठा दिए। तो इसराइल का शुरू से है, मतलब स्टार्टिंग से है कि वो, मतलब जो गाजा पट्टी है, गाजा पट्टी से जो टेररिज्म इसराइल में एक्सपोर्ट होता है, उस चीज़ को उसको रोकना। अब अगर हिस्ट्री हम देखें तो जो गाजा पट्टी है सबसे पहले वो इसराइल के कब्जे में ही थी। गाजा पट्टी पे मतलब टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन थी, बट जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी थी उसको इसराइल ने 2005 में जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन था गाजा पट्टी का, वो सौंप दिया था। मतलब लगभग वर्ल्ड के प्रेशर में आके इसराइल ने ये काम किया था। अब हमास जो है वहाँ का एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप उभर के निकला, और उसने जो है गाजा पट्टी है उसको, जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज थी, जो मतलब लगभग आज भी इन दोनों में मानते हैं कि दुश्मनी है, उससे कब्जा लिया हमास ने। और हमास ने ये नैरेटिव पुश किया कि इसराइल जैसी कोई चीज़ नहीं होगी, मतलब इसराइल होगा ही नहीं। तो इसराइल को भी थ्रेट लगा, तो इसराइल ने मतलब अ, मारना, मतलब जो टेररिस्ट है उनका, मतलब उनको एलिमिनेट करना चालू किया। अब सिचुएशन ये आई, तारीख बढ़ते बढ़ते 7 अक्टूबर आ जाता है। 7 अक्टूबर को इसराइल पे हमला होता है, और इतना बड़ा हमला होता है कि लगभग 1400 लोग इसराइल के मारे जाते हैं। अब ये इस आंकड़े से मानो तो अगर भारतीय जो इसराइल की पॉपुलेशन है और जो भारत की पॉपुलेशन है, आप यूँ समझो कि हमसे हमारे कम से कम 1.5 से 2 लाख लोग अगर कोई मार दे, तो ये चीज़ उसके बराबर है। देन आफ्टर इसराइल ने एक वॉर डिक्लेयर किया हमास के खिलाफ कि हमास को हम समूल नाश करेंगे। अब इसराइल ने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई, आप ये देखिए कि ये जो गाजा सिटी है, इसको दो, मतलब जो गाजा है उसको दो भाग में स्प्लिट किया, एक नॉर्थ गाजा, एक साउथ गाजा, जिसमें नॉर्थ गाजा में गाजा सिटी और लगभग नॉर्थ गाजा का एरिया आता है। और उसके बाद रफा क्रॉसिंग, खान यूनिस, ये सारी चीज़ें इजिप्ट से लगी जो बॉर्डर है वो साउथ गाजा में आती है। सेकेंड चीज़, इसराइल ने बीच में से उसे स्प्लिट किया, ये जो बीच वाला एरिया है ये घेरा, मतलब नॉर्थ और साउथ को इन्होंने लगभग मतलब काट दिया एक दूसरे से। अब नॉर्थ अकेला पड़ गया, और यहाँ से धीरे धीरे मतलब कभी कभी वो इकोनॉमिक कॉरिडोर देता भी है कि हाँ, जो यहाँ के लोग हैं वो यहाँ चले जाओ, मतलब ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर, सॉरी। अब इसराइल ने भी, मतलब इनके हमास और इसराइल के बीच में अभी एक क्या कहते हैं कि एक एग्रीमेंट हुआ कि आप 4 दिन तक रोकेंगे इसराइल, मतलब गाजा की बॉम्बिंग, और उसके बदले में हम आपके 50 जो भी वहाँ के मतलब होस्टेज जो कैप्टिव्स हैं
वो 50 हॉस्टेजेस हम छोड़ेंगे। अब 4 दिन की जो अवधि है वो वापस से ख़त्म हो चुकी है और इज़राइल ने हेवी बॉम्बिंग स्टार्ट कर दी है गाज़ा की। अब ये देखना है कि ये जो युद्ध है ये किस मोड़ पे जाता है। तो अब आगे की अपडेट्स जो भी है ये हम आपको देते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।